कई बार परमेश्वर विभिन्न विभिन्न भक्तों के थ्रू वचन से हमसे बात करता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं या हम प्रेयर करते हैं तो कई बार अगुवाई भी होती है। और जब वो होती है तो वो हमारे लिए इसलिए होती क्योंकि कई बार वचनों के थ्रू और अगुवाई के थ्रू हम कहाँ गलत हैं या क्या हमारे अंदर कमी है, इस बात के बारे में परमेश्वर हमसे बात करता है। परंतु हम उस बात को प्रैक्टिस करने के बजाय हम उस बात को अनसुना कर देते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन एक बात हमको सिखाता है कि जब इस चीज़ का एहसास जब अब्राहम को होता है, क्योंकि उत्पत्ति 17 अध्याय उसके 1 पद में परमेश्वर ने अब्राहम से भी बात किया और कहा, हे अब्राहम, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जब अब्राहम को समझ आया कि हाँ, मैं कहीं तो गलत हूँ, जब अब्राहम को समझ आया और अब्राहम उस बात को माना और परमेश्वर उससे क्या चाहता है, अब्राहम जब वो करना शुरू कर दिया तो वचन कहता है उसको दूसरे साल में उसको रिजल्ट मिला। क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने जब उत्पत्ति 12वें अध्याय में बुलाया तो वो 75 साल का था, और उत्पत्ति 17:1 में जब प्रभु उससे बात करता है तब वो 99 बरस का था। और जब अब्राहम अपनी गलती को मानकर जब प्रभु के पीछे चलने की कोशिश करता है तो उसके दूसरे साल में, मतलब अब्राहम जब 100 बरस का होता है तो परमेश्वर उसे एक पुत्र इसहाक के रूप में देता है। क्या परमेश्वर उसको 24 साल पहले नहीं देना चाह रहा था? देना चाह रहा था, पर कहीं ना कहीं अब्राहम उस बात को नहीं समझ रहा था। और आज अगर देखा जाए तो मैं और आप भी, हम प्रभु के पास आए तो हैं, उसकी हम प्रार्थना भी करते हैं, और हम बराबर संडे हम चर्च में भी जाते हैं, पर आज भी हमारे जीवन में वो चीज़ दिखाई नहीं देता जो परमेश्वर हमको देना चाहता है। परंतु यदि हम इस बात को समझें और हम अपने आप को चेक करें और हम प्रभु यीशु के पीछे अगर चलने की कोशिश करें तो मैं समझता हूँ कि इतना समय हमको नहीं लगेगा वो पाने के लिए जो परमेश्वर हमको देना चाहता है। शायद अब्राहम ने 24 साल शायद ऐसे ही गुजार दिया, क्योंकि शायद ये वचन हमको ये बताना चाहता है कि अब्राहम प्रभु के साथ तन मन और धन से नहीं चल रहा था। परंतु जब इसको समझ आई और जब ये चलना शुरू किया तो पता चला 1 साल भी नहीं बीता और परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित कर दिया। तो आज मुझे और आपको ये समझने की आवश्यकता है क्योंकि परमेश्वर हमको जो देना चाहता है वो हमारे लिए बहुत कुछ है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम इस वचन को समझें और परमेश्वर के पीछे चलें, जिसके चलते परमेश्वर जो हमको देना चाहता है उसे हम प्राप्त करें। प्रभु आपको आशीष दे, यीशु के नाम से, आमीन।